गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सुर्खियों में बना हुआ है। मणिपुर के बाद अब संदेश खाली हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ महिलाओं ने ममता बनर्जी की सरकार यानी टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और जब उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनके खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। अब यह मामला विधानसभा तक पहुंच चुका है। अब इसको लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी जंग जारी है। इस पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी गई है और एसआईटी इसकी जांच करेगी। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत टीएमसी के कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के घेरे में आते ही शेख शाहजहां फिलहाल फरार हैं। बता दें कि शेख शाहजहां टीएमसी के नेता हैं और पिछले महीने जब ईडी की टीम उनके आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची थी तो उनके समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस घटना का मास्टरमाइंड भी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को माना जाता है। दरअसल ईडी के अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के मामले में शेख के घर पहुंचे थे। इस घटना के लगभग एक महीने बाद दर्जनों महिलाओं ने मीडिया के सामने आकर शाहजहां शेख के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिलाएं अपने साथ यौन उत्पीड़न के साथ यह भी आरोप लगा रही हैं कि कैसे उनकी जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा किया गया। इन सभी आरोपों को लेकर शाहजहां के समर्थक सड़कों पर भी उतरे, जिससे तनाव और बढ़ गया। संदेश खाली में हिंसा की शिकार हुई एक महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए आरोप लगाया और कहा कि पुलिस शाहजहां शेख और उसके साथियों को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। देखिए क्या कुछ महिला ने कहा। नहीं, वो देने से क्या होता है, हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहां पकड़ा ना जाए। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को तो शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। हमें तो भरोसा नहीं है। आप लोग क्या चाहता है, जो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे? हाँ, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक वाहिनी आ जाए यहाँ पे, हम यही चाहते हैं। हमें राज्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। संदेश खाली की महिलाओं को कहना है कि बलात्कार को साबित करने के लिए हमसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है। गांव की महिलाएं कैसे आगे आकर कह सकती है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है? जाहिर सी बात है कि अब महिलाएं ऐसी बातें सबके सामने सार्वजनिक कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमने चुनाव के बाद से सांसद नुसरत जहां को तो देखा ही नहीं है। महिलाएं विरोध में प्रदर्शन करने और धरने पर बैठ गई। आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी विश्वास पात्र और टीएमसी नेता शिंबू हाजरा के खेत और प्लॉटरी फॉर्म में आग लगा दी। आरोप है कि प्लॉटरी फॉर्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर उस पर अवैध तरीके से बनाया गया है। ये कई तरह के अवैध कार्यों का भी सेंटर रहा है। संदेश खाली घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के बनाई गई ये कमेटी घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और पीड़िताओं से बात करेंगे। जांच के बाद एक कमेटी अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप देगी। इसके अलावा बंगाल सरकार की ओर से भी संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये टीम संदेश खाली का दौरा करेगी और उन पर महिलाओं से बात करेगी जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है।
वहीं संदेश खाली मुद्दे पर स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया। वो कह रही है कि संदेश खाली की हिंदू महिलाएं मदद मांग रही हैं। टीएमसी नेता शेख शाहजहां कहां हैं? ममता और उनकी सरकार ने कभी उन गुंडों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। देखिए स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office cannot be articulated in mere words. The question is, can we as citizens be mute spectators? Who is this man who is charged by the women of Sandesh Khali of mass rape of Bengali Hindu women? And I say this because these women, when they spoke to the media locally, said that they were particularly identified for being married and Hindu. Till now, everybody was wondering who is Sheikh Shahjahan. Now the question is that Mamata Bandyopadhyay has to answer, where is Sheikh Shahjahan? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला प्रदर्शनकारियों से भी बात की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी कलाई पर राखी बांधने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। राज्यपाल ने स्थानीय महिलाओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इस बीच महिलाओं को कहते हुए सुना गया कि वह अपने लिए शांति और सुरक्षा चाहती हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैंने जो देखा वह भयावह स्तब्ध करने वाला है और मेरी अंतरात्मा को उसने हिला कर रख दिया है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी ने शनिवार की सुबह आरोपी उत्तम सरदार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य और तृणमूल के अंचल अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके कुछ ही घंटों में शनिवार देर शाम उत्तर सरदार को पुलिस ने संदेश खाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों से साफ इनकार कर रही है और उन्हें झूठा बता रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस का भी कहना है कि संदेश खाली में हुई घटनाओं के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें पूछताछ के दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ बलात्कार की कोई शिकायत नहीं मिली। सभी आरोपों और शिकायतों की अलग अलग जांच की जाएगी। अब यह सब सच है या राजनीतिक स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, यह सब कुछ जांच की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा और जो भी सामने आएगा उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।